पूरे दुनिया में झूठ फैलाने की मास्टर पार्टी भारतीय झूठा पार्टी के झूठ फैलाने का प्रयास किया है और आम आदमी पार्टी के तौर पे यह हमारी जिम्मेदारी है कि भारतीय झूठा पार्टी के हर एक झूठ का जवाब दिया जाए। पहली बात, मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रदेश नेता तक ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए, दिल्ली में किसी भी पूर्वांचली का वोट कटने नहीं देंगे। दिल्ली के अंदर 30-30, 40-40 साल से जो हमारे यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम और परिश्रम से दिल्ली को बनाने का काम किया, आप चाहते हो कि आप उनका वोट कटवा लोगे। यह काम आम आदमी पार्टी कतई नहीं होने देगी। जब हमने आपको एक्सपोज कर दिया तो आज आप हास्यास्पद आरोप लगा रहे हो कि आम आदमी पार्टी वाले वोट बढ़वा रहे हैं, वोट कटवा रहे हैं। एक एक करके मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी कह के, रोहिंग्या कह के, अपमानित करके उनका वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया है, आवेदन दिया है। शाहदरा में 11,000 लोगों का वोट कटवाने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने आवेदन किया। जनकपुरी में बीजेपी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में भाजपा के 15 कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर 1,337 कुल वोट है और 554 वोट कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आवेदन किया। पालम में 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1,641 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। रजौरी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं ने 571 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। हरिनगर में भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का, उनके गुनाहों का, उनके पाप का लेखा जोखा है। आप पूर्वांचल के हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, उनको गाली दोगे, उनका वोट कटवाओगे और सोचोगे कि मैं चुप हो जाऊंगा। सदन में भी आपसे लड़ूंगा और सड़क पे भी आपसे लड़ूंगा। किसी भी गलतफहमी में मत रहना, नंबर 1। दूसरी बात, फिर आज उन्होंने हास्यास्पद बातें की कुछ, और पता नहीं क्यों योगी जी से नाराज है। वो अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आज बोल रहे हैं। भाजपाइयों, मैं फिर बार बार आपसे कहता हूं, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, तुमको कोई जानकारी नहीं है। तुमको सिर्फ एक ही चीज सुबह उठ के सिखाई जाती है, झूठ बोलने का काम कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कि मेरी पत्नी ने अपना वोट कटवाने के लिए आवेदन 4 जनवरी 2024 को दिया। 4 जनवरी 2024 को यह आवेदन दिया, जिला निर्वाचन कार्यालय सुल्तानपुर में। इसके अलावा ये वोटर लिस्ट है, मैं भेंट कर रहा हूं, और वीरेंद्र सचदेवा और उनकी पार्टी को और मोदी जी को, जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जाओ और सुल्तानपुर का जो वोटर लिस्ट है उसको भी चेक करो। इसमें मेरे माताजी का नाम है राधिका सिंह, पिताजी का नाम है दिनेश सिंह। इसके अलावा न मेरा वोट है न मेरी पत्नी का वोट है। ये वोटर लिस्ट है, ये पड़ी हुई है, देखो इसको।
दूसरी बात, ये उस पूरे बूथ की वोटर लिस्ट है। मैंने कहा सिर्फ अपने हिस्से की वोटर लिस्ट निकलवाऊंगा, हो सकता है भाजपाइयों को थोड़ा बहुत शंका हो, बुद्धि कम है तो थोड़ा दिमाग उनका कम है, तो ये मैंने सुल्तानपुर के पूरे बूथ की वोटर लिस्ट मंगा ली है। इस वोटर लिस्ट में नाम दिखाओ बीजेपी के लोगों, पूरे बीजेपी को जोड़ो, इसमें इस काम में लगाओ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।